जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रोहिणी है और संगत जी मैं गुरु जी के साथ जुड़े हुए तो मुझे 2 साल हो गए हैं, लेकिन जो मेरा आज का सत्संग है संगत जी, वो मैं अभी रिसेंटली जो मेरे साथ हुआ है मैं वही आप सबके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना पीछे का भी बताऊंगी। गुरु जी जो मेरे से बुलवाएंगे, मुझे नहीं मालूम संगत जी कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, कौन सा किस बात से गुरुजी ने अपनी संगत तक उनके सवालों के जवाब पहुंचाने हैं, मुझे नहीं पता। बस मैं गुरुजी के सामने बैठ गई हूँ और गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू अपना सत्संग शेयर कर। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं, तो मैंने आज सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता, बस जो गुरुजी मेरे से बुलवाएंगे मैं वही आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से मैं सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इतना पावरफुल मंत्र है ना, इतना पावरफुल है ना संगत जी। इस मंत्र ने, सिर्फ इस मंत्र ने संगत जी मुझे इतनी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है ना। जब जब भी संगत जी मैं कहीं पे मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो मैं हमेशा गुरु जी का ये मंत्र जाप बोलती और संगत जी अपने आप जो रास्ता है वो निकल जाता। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार। संगत जी, मैं अपना ना एक काम करना चाहती थी, ड्रेसेस का। मतलब मेरा मन था कि मैं अपनी एक शॉप ओपन करूं अच्छे लेवल की, जिसमें मैं जो लेडीज गारमेंट्स होते हैं, मतलब कि ड्रेसेस वगैरह, लहंगास, गाउन, इस टाइप के जो भी पार्टी वेयर ड्रेसेस होती हैं, उसका मुझे एक स्टोर ओपन करना था। तो संगत जी, मैंने ना उसके लिए सब कुछ जैसे पता कर लिया कि कहाँ से मुझे सामान लेना है। मुझे ना हमेशा से शुरू से ये था कि मैं ना अपनी क्रिएटिविटी दिखाऊं, मतलब कहीं से सामान उठा के वैसे वाला सेल ना करूं जैसे नॉर्मल शॉप्स होती हैं। तो उसके लिए क्योंकि मुझे डिजाइनिंग आती थी, तो ये था कि डिजाइनिंग मैं खुद करूंगी और प्रोडक्ट जैसे बनवाने के लिए मुझे टेलर भी चाहिए था, उसकी कटिंग के लिए अलग से मास्टर चाहिए था, स्टिचिंग के लिए अलग से चाहिए था। तो इस टाइप से मुझे पूरी एक टीम चाहिए थी मेरी। मतलब मैं अगर कहीं बाहर जाती हूँ, मतलब गारमेंट देखने के लिए, फैब्रिक देखने के लिए या कुछ आइडियाज लेने के लिए, तो पीछे से हैंडल करने के लिए मुझे एक पर्सन भी चाहिए था कि ताकि मेरे काम में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। और मैं ये भी चाहती थी कि ना बहुत सारे लोग होते हैं जो ना मतलब इतनी महंगी चीजें परचेज नहीं कर सकते, तो फिर वो रेंट पे ले लेते हैं। बहुत लोग हैं जो आज मतलब जो रेंट वाला काम है वो भी कर रहे हैं। तो मुझे शुरू से ये था कि मैं ना अपना रेंट वाला भी काम करूं, कि रेंट पे मैं अपने लहंगास, गाउन्स, इनफ की जो सूट्स भी होते हैं वो भी मैं रेंट पे दूं। क्योंकि हर कोई परचेज नहीं कर सकता, लेकिन मन सबका करता है कि वो महंगी से महंगी चीज डाले। क्योंकि ना मेरे साथ एक केस हुआ था संगत जी। मुझे याद है कि ना मेरी ना एक फ्रेंड की मैरिज थी। तो ना मैं एक शॉप पे गई थी, मतलब वो हमारे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की ना बहुत फेमस शॉप है। मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लहंगास, गाउन्स वगैरह रेंट पे मिलते हैं। तो संगत जी, लेकिन उनकी ना रेंट भी बहुत हाई होती है। मीन्स अगर आप ये लगा लो कि वो अगर 7,000 की ड्रेस अगर हमें वैसे मिल रही है, तो उनका रेंट होगा 5,000 के नियर अबाउट। मतलब फिर हम 2,000 रुपए के पीछे तो नहीं सोचते ना। फिर हमें भी ऐसा होता है कि चलो अगर हम परचेज ही कर लेते हैं तो हम उसे 2 या 3 बार यूज भी तो करेंगे। 5,000 देके तो हम मतलब बिल्कुल ही उसको एक बार यूज करके वो 5,000 हमारा बिल्कुल खत्म ही हो गया। तो मैं ना, लेकिन मेरी फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड की मैरिज थी, तो ना मैं वहां पे उनकी शॉप पे गई। तो मुझे ना एक ड्रेस बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो उस ड्रेस का जो रेंट था, रेंट की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, जो उसका रेंट था संगत जी वो 12,000 था, सिर्फ रेंट। और ना फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर मुझे ये बाय करनी हो तो इसका क्या प्राइस होगा।
तो उन्होंने बताया कि ना मतलब वैसे हम 20 की सेल करते हैं, अगर आपको बाय करनी है तो हम आपको 18 की दे देंगे, मतलब 18,000 की। तो मुझे ना मतलब 12,000 रेंट बहुत ज़्यादा लगा, बहुत ज़्यादा लगा। तो मैंने उनको बोला कि अगर रेंट पे, क्योंकि ना मुझे बाद में यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ड्रेसेस यही होता है कि हम सोच लेते हैं स्पेशली गर्ल्स की ना, हमने एक बार पहना हुआ है अब दोबारा नहीं पहनेंगे। तो मैंने ना उन्हें कन्विंस किया थोड़ा बहुत कि आप थोड़ा बहुत रेंट वगैरह कम कर दो ये वो। और ना जैसे होते हैं ना कि हम बार्गेनिंग करते हैं तो हम बोल देते हैं नहीं हम तो इतने ही देंगे, जिस टाइप से जैसे उस उन्होंने 12,000 बोला था तो मैंने बोला कि नहीं मैं तो 8 ही दूंगी, मतलब 8,000 ही दूंगी। तो मतलब मुझे वो दिन याद है, ऐसा नहीं था कि मैं 12,000 का वो ले नहीं सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि 12,000 एक फंक्शन के लिए लगाना और उसके बाद मेरे पास वो चीज कभी नहीं है, मतलब मैं उसको दोबारा रीयूज नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे ज्यादा लग रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ऐसा नहीं था कि मुझे किसी चीज की कमी थी, सब कुछ था भगवान की दया से। लेकिन ना जो वो शॉप वाले थे ना, उनका काम बहुत अच्छा चलता था, मतलब उनको ये था कि अगर ये नहीं लेंगे तो हमारे पास और बहुत कस्टमर हैं। तो उन्होंने ना मुझे बोला कि ना मैंने जैसे ना एक होता है ना कि हम बोल देते हैं कि मैं तो 8,000 ही दूंगी, मैंने ऐसे बोला नहीं अंकल मैं तो 8,000 ही दूंगी। तो उन्होंने बोला कि अगर औकात नहीं है लेने की तो फिर क्यों ही आते हो। मतलब मुझे वो चीज इतनी फील हुई ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरी उसी वक्त मेरा ना जैसे एक रोना निकल जाता है ना, मतलब इस टाइप से मेरा हो गया, मैं एकदम से अंदर से जैसे टूट गई। औकात की बात मुझे लगता है कि हमें कभी नहीं करनी चाहिए, किसी से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि औकात तो उस टाइम पे भी थी गुरुजी की कृपा से, लेकिन फील बहुत हुआ कि आप अपने कस्टमर से किस तरह से बात करते हो। अगर आज आपका काम अच्छा है, लेकिन हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि ना चाहे हम कहीं पे भी पहुंच जाए अपनी लाइफ में, हमेशा हमें ना एक नीवा होके रहना चाहिए, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता कि हमारे साथ कल क्या हो जाए। तो उसके बाद ना बस मेरे मन में ना एक चीज आ गई कि मुझे भी कुछ ऐसा काम करना है कि मैं तो चलो अफोर्ड कर सकती थी, फिर भी मुझे ये बात सुनने को मिली। लेकिन बहुत से लोग हैं जो सपने तो हर कोई देखता है ना। हर किसी का मन करता है कि अगर किसी दूसरे के 10,000 का सूट पहनना है तो मैं भी 10,000 का सूट पहनूं, लेकिन नहीं ले सकते, बहुत लोग हैं नहीं ले सकते। तो मेरे मन में आया था कि मैं इस तरह का काम करना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो 2,000 वाला हो, चाहे वो 10,000 वाला हो, चाहे वो 50,000 वाला हो, मेरे पास एक ऐसा कुछ हो कि ना 2,000 वाला आए उसे भी मैं खुश होके भेजूं, चाहे 20,000 वाला आए उसे भी मैं हमेशा खुश करके ही भेजूं। मतलब मेरे पास इस तरह की वैरायटी हो कि 2,000 वाले को भी ऐसा लगे कि मैंने 10,000 वाला कपड़ा पहना है, और 20,000 वाले को भी ऐसा लगे कि मैंने लाखों के कपड़े पहने हैं। तो मेरा मन था उस दिन के बाद, बस मैंने ये चीज ठान ली कि ये चीज मुझे करनी है तो करनी है। मैंने सब कुछ पता किया, सब सर्च किया कि मैं किस किस तरह से मुझे एक टीम तैयार करनी है, उस पर मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्या क्या मेरे को पहले चाहिए, क्या मैं स्टोर ओपन करने के बाद मुझे ये चीज़ों की नीड है। क्योंकि ना इस तरह के जो स्टोर होते हैं ना संगत जी, मतलब इसमें ना हमें लाइटिंग भी प्रॉपर चाहिए, और जहाँ पे हम दिखाते हैं वो एरिया भी हमें बहुत अच्छा चाहिए, और ट्रायल रूम हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए, ताकि मतलब ना वहाँ पे वो जब ट्राई करे ना तो उसको एक वाइब आए कि हाँ सच में मैंने कोई चीज पहनी है। तो मैंने उस स्टोर पे संगत जी बहुत खर्चा किया, बहुत खर्चा किया। तो लेकिन ना मतलब फिर भी मुझे जो एक सहारे की लोड़ थी ना, वो सहारा मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसे था कि मेरे सिर पे ना किसी का हाथ हो, मेरे पास कोई ऐसा इंसान हो जो मेरे को ये कहे कि मैं हूं, तू टेंशन ना ले। मुझे वो जाना चाहिए था।
वो कोई भी हो सकता था, चाहे मैं ये कहूँ कि मेरा पार्टनर, या मैं ये कहूँ कि मेरा भगवान, या मेरा कोई दोस्त, कोई भी हो सकता था, लेकिन मेरे पास वैसा कोई भी नहीं था। तो मुझे ना ऐसे नहीं था कि मेरे पापा ने मेरी बहुत हेल्प करी है, लेकिन वो भी ना एक एज के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं कर सकते थे कि हाँ मतलब कि तू कुछ भी कर, कोई बात नहीं, क्योंकि हर इंसान का हो जाता है कि एक एज के बाद ना वो भी थोड़ा सा लो फील करने लग जाते हैं। तो पापा को भी ये था कि तू इतना बड़ा ओपन कर रही है, तेरे साथ कोई नहीं है, उनको भी कहीं ना कहीं एक डर था कि ना ये सब कुछ तो किस तरह से हैंडल करेगी। तो संगत जी, मैंने ना मेरे स्टोर की ओपनिंग थी, मैंने सबको इनवाइट किया, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मैंने काफ़ी अच्छे लेवल पे मतलब उसकी ओपनिंग करी, उसकी अच्छी एड्स करवाई मैंने। और संगत जी, मेरे स्टोर में 500 रेंट की बात कर रही हूँ, 500 से लेके और 50,000 तक के रेंट की ड्रेसेस हैं। और उसमें लहंगास, गाउन, सूट, साड़ीज, जो भी चीज़ें ट्रेंड में होती हैं सब कुछ। तो और अगर आपको परचेज करना है तो वो थोड़ा सा मतलब है कि 5,000 से स्टार्टिंग है और लाखों तक है वो। तो मैंने काफ़ी अच्छे लेवल की उसकी ओपनिंग करी। ओपनिंग में ना मेरी एक फ्रेंड आई थी, तो वो मुझे गुरुजी का स्वरूप देकर गई थी ओपनिंग में कि तू अपने जो ये तेरा स्टोर है इस पे गुरुजी का स्वरूप लगा। बहुत सुंदर गुरुजी का स्वरूप था, फ्रेम बहुत सुंदर था। तो मुझे गुरुजी के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले मैंने सुना हुआ था गुरुजी के बारे में, लेकिन हाँ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ संगत जी, वहाँ पे गुरुजी की कोई ज़्यादा संगत नहीं है। और मैंने एक दो बार जैसे सुना है, लेकिन जो मेरे दिल्ली वाले की साइड के जो फ्रेंड्स हैं उन्हीं से ही मैंने गुरुजी के बारे में सुना हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो उनके मतलब उस साइड वाले कोई गुरुजी होंगे। तो मेरा कभी ध्यान गुरुजी की तरफ नहीं गया, लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड ने जब गुरुजी का स्वरूप दिया, मैंने जब वो स्वरूप को ओपन किया, पैक था वो, गिफ्ट पैकिंग थी उसकी, मैंने जब उसे ओपन किया तो संगत जी बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। मैंने अपने स्टोर के मतलब जो एंट्रेंस थी वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगाया, ताकि जहाँ पे भी मैं बैठूं तो मतलब मेरे को गुरुजी दिखे, मैंने इस टाइप से लगाया। और जो मैं कह रही थी ना आपको कि मुझे एक सहारे की जरूरत थी, तो मुझे गुरुजी का स्वरूप लगाने के बाद ऐसा फील हुआ कि जैसे इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, और यही है जो मतलब मुझे हमेशा हिम्मत देते हैं। एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ, हमें ना एक अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है, इस तरह से संगत जी पहले मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई और गुरुजी के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील होने लगा। गुरुजी से मतलब कभी कोई प्रॉब्लम होती, कुछ होता, कुछ समझ में ना आता कि अब क्या करना है, तो गुरुजी को बोलना, गुरुजी ने वो काम करवा देना। इस तरह से गुरुजी के साथ जो एक कनेक्शन था वो स्ट्रॉन्ग हो गया। अभी मैं आपको ना थोड़े दिन पहले का एक सत्संग बताती हूँ संगत जी। हमें ना किसी की मैरिज थी, तो उन्होंने हमसे एक लहंगा, वेडिंग के लिए ब्राइडल लहंगा वो तैयार करवाया था। नियर अबाउट ये कह सकते हैं 2 लाख के नियर अबाउट उसका जो प्राइस था, उन्होंने बाय ही करना था। तो उन्होंने डिजाइन करवाया था, अपना ही डिजाइन देके कि हमें इस तरह का डिजाइन चाहिए। तो संगत जी उन्होंने हमें बोला था, ये अप्रैल की बात मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने बोला था हमें कि आप ना हमें 15 अप्रैल तक ये लहंगा रेडी करके दे देना। और संगत जी हमने उनसे जो टाइम मांगा था वो 1 महीने का मांगा था। मतलब वो हमें ना मार्च स्टार्टिंग में हमारे पास आए थे, और ये लगा सकते हो आप कि 15 से लेकर हमें 15 अप्रैल तक वो लहंगा देना था, मतलब 1 महीने का हमारे पास टाइम था। उसमें हमें प्रॉपर लहंगा रेडी करवाना था, उस पे जो वर्क था उसको स्टिच करवाना, जो कुछ भी होता है सब कुछ A to Z वो सारा कुछ था। दुपट्टे उसके रेडी करवाना, उस पे एम्ब्रॉयडरीज करवाना, तो सब कुछ वो था। तो संगत जी 10 तारीख हो गई थी, 10 अप्रैल, और 10 तारीख तक संगत जी ये कह सकते हैं कि अभी ना वो लहंगा 50% भी रेडी नहीं हुआ था, क्योंकि उस पे जो वर्क था ना
वो बहुत बारीक वर्क था, मतलब उसपे उनके ना, मतलब जिसका लहंगा था, उसने ना अपनी पूरी स्टोरी लहंगे पे क्रिएट करवाई थी कि वो फर्स्ट टाइम अपने जो हस्बैंड है उनके, मतलब उनसे किस तरह से मिले थे। उसके बाद उनका जो डेटिंग पीरियड था, उसके बाद उनकी अगेंस्टमेंट वाला टाइम, उनका रोके का टाइम, उनका मतलब शादी तक के पहुंचने तक की पूरी स्टोरी उनकी थी। उसमें पूरी स्टोरी उन्होंने क्रिएट करवाई थी लहंगे में। तो उसके बाद जो उसका चोली का वर्क था वो भी बहुत बारीक था। मतलब हमारा ना वैसे अभी तक का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हमें ना एक लहंगे पे हम 5 से ज्यादा जो कारीगर होते हैं वो नहीं लगाते हैं। 5 कारीगर को एक लहंगा देते हैं कि ये वाला लहंगा हमें 8-10 दिन 15 दिन जो भी उसके ऊपर वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे देते हैं कि आप ये हमें रेडी कर देना, और हो जाता है। वो लहंगा जो था उस पे ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही ज्यादा हैवी था, लेकिन हाँ एक स्टोरी पैटर्न था। और मतलब उस पे जो चोली थी उस पे थोड़ा सा हैवी वर्क था, लेकिन लहंगे पे कुछ ज्यादा नहीं था, वो बस नीचे नीचे का बॉर्डर था वो थोड़ा हैवी था, वो भी स्टोरी थी। तो उस पे ना, मतलब 15 मार्च को हमने वो लहंगा बनाना शुरू किया, मतलब फैब्रिक लेके आए, मटेरियल वगैरह सब कुछ स्टार्ट किया। और ना उसके बाद जैसे 31 मार्च तक हमने जितना भी रेडी होना था वो हुआ, मतलब। लेकिन जब देखा कि ये ना बहुत स्लोली काम हो रहा है, कि जैसे 5 कारीगर को ही, वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा शुरू से यही रहा है, हैवी से हैवी लहंगा भी हमने 5 कारीगर से मतलब ज्यादा को नहीं दिया। अगर कम हो ना, जैसे थोड़ा काम हो, तो हम 3 को भी देते हैं, 3 कारीगर को। तो ना तब क्या हुआ संगत जी, 15 से लेकर 31 मार्च तक हमने देखा कि ना लहंगा बहुत हद तक अभी पड़ा है, मतलब अभी कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ है उस पे, बहुत कुछ उस पे रहता है। तो ना हमने 5 की जगह सीधा उस पे 10 कारीगर लगाए कि हमारा जो काम है वो थोड़ा सा स्पीड में होना शुरू हो। उसके बाद 5 अप्रैल आ गई, वो लहंगा 50% भी रेडी नहीं हुआ। वैसे ऐसा कभी नहीं हुआ, पर पता नहीं, जैसे कहते हैं ना कि कोई शायद ऐसे हमारे कर्म होते हैं, या फिर गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, पता नहीं वो क्या था संगत जी, मैं नहीं जानती। पर एक मुझे लगता है कि जब से मैंने अपना काम स्टार्ट किया है ना, तब से ये पहला मेरा ऐसा ऑर्डर था जो मुझे इतना स्ट्रेस दे रहा था। नहीं तो मैं अपने काम को बहुत रिलैक्स मोड पे करती हूँ कि ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो 5 तारीख तक संगत जी जब नहीं हुआ तो टेंशन होने लगी कि 10 दिन रह गए, 10 दिन में सब कुछ कैसे होगा। गुरुजी को बार बार प्रे करूं कि गुरुजी सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन में तो, क्योंकि ना स्टिचिंग को करना, उसके अंदर कैन कैन लगाना, उसके अंदर लोन्स वगैरह लगाना, पूरा लहंगे को तैयार करना, ब्लाउज की स्टिचिंग करना, दुपट्टे तैयार करना, मतलब इन सबको हमें, मतलब एक वीक तो ये भी हमें चाहिए होता है। और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि हमें सिर्फ हमारे पास जो उस पे एम्ब्रॉयडरी का जो काम का टाइम था ना, वो हमारे पास सिर्फ 3 दिन का रह गया था, क्योंकि हमें बाकी भी सब कुछ फिर मैनेज करना था। तो गुरुजी को बार बार प्रे करूं कि गुरुजी क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत डर लग रहा है कि अगर ना ऑर्डर टाइम पे दे पाए, एक तो है बहुत बड़ी अमाउंट का ऑर्डर, और उसके बाद इन केस अगर कोई हम 1-2 दिन लेट हो जाते हैं तो कल को ऐसे होगा कि मतलब वो भी कल को किसी को बताएंगे कि हमने वहां से बनवाया था, या कुछ है, उन्होंने हमारा टाइम बहुत वेस्ट किया, या कुछ, मतलब कितना कुछ हो जाता है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी से दिन रात प्रे करती थी, दिन रात प्रे करती थी कि गुरुजी प्लीज कुछ करो, गुरुजी प्लीज कुछ करो। संगत जी 10 अप्रैल आ गए, अभी उसका एम्ब्रॉयडरी वाला ही काम चल रहा था। तो संगत जी 10 तारीख को बहुत मूड ऑफ था कि 5 दिन में कैसे सब कुछ होगा। मैंने कारीगरों को नाइट ड्यूटी दी कि आप नाइट ड्यूटी करो, लेकिन इसे किसी ना किसी तरह से पूरा करो। तो 5-6 दिन, 5 से लेकर 10 तारीख तक उन्होंने नाइट शिफ्ट भी लगाई, डे शिफ्ट भी करी, बीच में हर किसी को अलग अलग टाइमिंग पे
लंच करने को देती थी, अलग अलग टाइमिंग पे उन्हें रेस्ट करने को टाइम देती थी। जैसे 2 जने एक बार चले जाओ, फिर वो 2 आ जाएंगे तो फिर 2 जने, मतलब उस लहंगे का काम नहीं रुकना चाहिए। तो उसके बाद देखो संगत जी क्या हुआ कि ना 10 तारीख आ गई। अब दिमाग में बहुत टेंशन थी कि क्या होगा क्या होगा। 10 तारीख को शाम को उनका फोन आता है, और जैसे ही फोन आता है मैं बहुत घबरा जाती हूँ कि मैं इनको फोन उठा के क्या बोलूंगी, कि अभी टाइम ज्यादा लगेगा, क्या करूंगी, 5 दिन में कैसे सब कुछ होगा। तो संगत जी उनका फोन आता है, मैं फोन उठाती हूँ, तो वो मेरे से पूछते हैं कि लहंगा मतलब कितना रेडी हो गया, जैसे नॉर्मल जैसे बातें वगैरह होती हैं। तो मैंने कहा कि बस आपको 15 का बोला है, कोई बात नहीं, तब तक हो जाएगा रेडी। तो उन्होंने आगे से मुझे बोला कि हाँ, हमने ना पहले तो 15 को आना था, लेकिन ना हम 15 को आ नहीं पाएंगे, हम ना 21 को आएंगे। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं सच में, जब उन्होंने ये लाइन बोली कि हम 15 को नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम बाहर गए हुए हैं, हम 21 को लहंगा जो है वो कलेक्ट करने के लिए आएंगे, मेरे सामने जस्ट सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैं बता नहीं सकती, मैं गुरुजी को देख के मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना गुरुजी। आपने मतलब मेरी जो इज्जत बनी हुई है मार्केट में, जो मेरा मान बना हुआ है मार्केट में, वो आपने रखा। मतलब मैं सच में बताती हूँ, गुरुजी ने मेरी उस दिन लाज रखी है। नहीं तो संगत जी वो 5 दिन में पॉसिबल ही नहीं है कि वो लहंगा रेडी हो सके, चाहे मैं सुबह शाम दिन रात कैसा भी करूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। पता नहीं, जैसे ना वो टेंशन देके, वो स्ट्रेस देके ही शायद गुरुजी ने मेरे कोई ऐसे कर्म थे जो कटवाने थे, वो गुरुजी जानते हैं कि क्या था। लेकिन मैंने तो गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, दिल से शुक्राना किया गुरुजी का, कि गुरुजी बस सच में मैं मान गई गुरुजी को उस दिन। मतलब गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं ऐसे कभी डिनाई नहीं करती। मुझे पता है कि मेरे पास किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन गुरुजी ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है। और लेकिन उस दिन तो ना मतलब ऐसे हो गया संगत जी, हमें 15 को उन्होंने लेना था, उन्होंने बोला हम 21 को आएंगे, मतलब हमें एक्स्ट्रा 5-6 दिन और मिल गए। तो मतलब हमारा ना जो वो लहंगा था वो 18 तारीख तक पूरा रेडी हो गया था। उसके बाद हमें उनका ही वेट था कि वो आए। और संगत जी इतना सुंदर वो लहंगा ना, इतना सुंदर, मतलब बहुत बहुत लहंगे मैंने बनाए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कई बार ना भगवान भी हमारी कोई ऐसी परीक्षा होती है, जो परीक्षा लेते हैं, हमारे कोई ऐसे कर्म होते हैं जो कटवाते हैं, लेकिन हमारा जो मान इज्जत जो कुछ बना हुआ है वो कभी भी नहीं जाने देते। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और संगत जी फिर वो 21 तारीख को आए, उन्होंने अपना लहंगा ट्राई किया, वो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। मतलब देख के ना जैसे एक होता है ना, वाव, मीन्स वो वाली चीज थी उनके फेस पे, मतलब उनके फेस से साफ दिख रही थी वो चीज, कि वो कितना ज्यादा खुश है उस काम से। हाँ हमें थोड़ा सा परेशानी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, जब ना हमारा जो कस्टमर है वो हमसे खुश होकर जाता है ना, तो जो प्रॉब्लम्स आई होती हैं, जो हमने फेस की होती है, वो हमें इतनी फिर बड़ी नहीं लगती, क्योंकि हमें सबसे पहले यही लगता है कि हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होकर जाए हमसे। तो वो होकर गए, तो मैं बहुत खुश थी, बहुत ही ज्यादा खुश थी। मैंने गुरुजी का सच में दिल से शुक्राना किया। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सत्संग था। हो सकता है जो संगत सुन रही हो उनको इतना वो ना लगे, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी ने मेरा मान किस तरह से रखा है। और मेरा अब काम गुरुजी की कृपा से बहुत बहुत अच्छा चलता है। जो भी कर रहे हैं वो गुरुजी कर रहे हैं, हम तो कौन ही होते हैं करने वाले। गुरुजी हमेशा हमेशा एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। एक बार संगत जी देखो क्या हुआ कि ना हमने ना एक फैमिली में 10 मतलब लेडीज थी, उन सबके ऑर्डर थे 10 के 10, उन्होंने रेंट पे लेने थे। और ना जैसे ना उन्होंने नो फाइनल कर दिए थे कि ये हमारे हमारे ऐसे ऐसे हैं, उन्होंने जो भी अपना मेजरमेंट वगैरह होता है वो सब कुछ लिखवा दिया। जो एक
लेडी थी ना उसका कंफ्यूज था, वो कभी कहती थी कि हाँ मुझे लेना है, कभी कहती थी नहीं लेना, कभी कहती थी लेना है, कभी कहती थी नहीं लेना। तो वो 10वें में हम ना कंफ्यूज ही थे, मतलब उन्होंने ना लास्ट टाइम पे भी हमें कंफर्म नहीं करके गए। लेकिन ना जब वो लेने के लिए हमसे आए ना, जब लहंगे 9 लहंगे, तो उन्होंने बोला कि 10वां भी लहंगा हमारा था, तो हमने आपको फाइनल किया था। लेकिन उनकी कोई मेरे पास एडवांस पेमेंट नहीं आई थी। मैंने उनको दिखाया कि ये देखो आपकी कोई एडवांस पेमेंट हमारे पास उस लहंगे की नहीं आई है, तो हम इस तरह से आपको कंफर्म नहीं कर सकते। तो फिर ना वो जो लेडी थी ना, मतलब वो एक होता है ना कि नहीं मुझे तो लेना ही लेना है, और ना मतलब वो इस तरह से कि खड़े पैर हमें वो चीज चाहिए तो मतलब चाहिए, वो इस तरह की थी वो लेडी। लेकिन ठीक है, हर किसी से गुरुजी डील करवाते हैं, हर किसी का अपना अपना नेचर होता है। कई तो बहुत सॉफ्ट नेचर के लोग मिलते हैं कि मतलब उनसे मिलकर दिल खुश हो जाता है कि सच में दुनिया में आज भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। और कई कई तो मतलब इस तरह के लोग मिलते हैं कि सोचते हैं कि मतलब इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किसी को क्या बोल रहे हो। फिर सोचते हैं कि चलो गुरुजी ने अगर ये काम मैं कर रही हूँ, तो जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ था कि मुझे उस शॉप का जो ओनर था उसने मुझे ये बोला था कि अगर आपकी औकात नहीं है, तो कई बार ना मुझे ऐसा भी फील होता है कि ना कस्टमर भी इस टाइप से आते हैं कि ना वो जैसे होते हैं बहुत पैसे वाले लोग आते हैं, तो वो कई बार इस तरह से शो करते हैं कि ना मतलब उनके पास ही सब कुछ है, बाकी तो सभी ऐसे ही बैठे हैं। फिर सोचती हूँ कि चलो अब तो ना जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ ना, तो इन सब चीज़ों का इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ, कई बार माइंड में थोड़ा-सा प्रेशर हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन ठीक है, गुरुजी साथ हैं तो सब कुछ है। गुरुजी के बिना तो कुछ सोच भी नहीं सकती। गुरुजी ने हमेशा सँभाला है, तो आगे भी गुरुजी ज़रूर सँभालेंगे। अच्छा चल रहा है काम गुरुजी की कृपा से। और बस यही गुरुजी को अरदास करती हूँ कि गुरुजी बस हमेशा हमेशा मेरा हाथ इसी तरह पकड़ के रखना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि मेरे स्टोर का फर्स्ट डे था जब उस दिन गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, और आज गुरुजी की कृपा से उसे 2 साल होने वाले हैं। 2 साल में गुरुजी ने बहुत नाम दिया है, बहुत फेम मिला है। मतलब जो कुछ मैं चाहती थी, मतलब मैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना कि हर लेवल का बंदा यहाँ आए और जो कुछ भी वो लेना चाहता है, मतलब वो ले सके। किसी के मन में ये चीज ना आए कि काश, काश वाला शब्द मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं रखना चाहती। तो बाकी ये होता है कि जैसे कई कई चीजें हैं जो मतलब कई बार हो जाता है, अभी भी कई बार हो जाता है। तो मुझे ये चीज भी होती है, जैसे ना कई कस्टमर मेरे पास ऐसे आते हैं, होता है कि ना वो बोलते हैं कि हमें ना 2 या 3 हज़ार रुपए तक की रेंट की चाहिए, लेकिन 2-3 हज़ार में जो उनको चीज चाहिए होती है, उनका जो रेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, जैसे 7-8 हज़ार। तो फिर वो सोचते हैं कि मतलब हमें ना वैसे ही इस रेट में चाहिए। तो ऐसा भी चलो सब कुछ तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम कहें, क्योंकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो लुक नहीं आती। तो लेकिन कोशिश करूंगी आगे आगे कि जैसे जैसे मेरे को भी देखो नॉलेज आएगी, क्योंकि अभी मुझे 2 साल ही हुए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी, काम करूंगी, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पता चलेगा कि हाँ हमें और अच्छी चीज को और हम कम रेट में किस तरह से तैयार कर सकते हैं। कोशिश करूंगी कि वो हर खुश कर सकूं। बाकी कहते हैं ना कि लोग तो भगवान से भी खुश नहीं होते, वो चीज तो है ही। बाकी गुरुजी का साथ से ही यहाँ तक मैं पहुंच पाई हूँ, उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ये मेरा सत्संग था और मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए कि मेरी बहुत टफ वाली सिचुएशन थी, गुरुजी ने मुझे किस तरह से बाहर निकाला उस सिचुएशन से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।